हाय गाइस, राधे राधे। आज ये मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था तो मैंने सोचा कि आज अपनी बेटी की ड्रॉर साफ़ करती हूँ। तो उसमें जो उसकी मेडिसिन्स थी, जो अब तक मैंने उसको यूज़ में दी थी और अब वो यूज़ की नहीं है, वही सब आज मैं डिस्ट्रॉय करूँगी। वो सब हटा दूँगी इसके ड्रॉर से। तो गाइस, वन बाय वन सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चे को जितनी हो सकें कम से कम दवाइयाँ दें। कोशिश करें कि पहले वो घर की चीज़ों से ही ठीक हो जाए। अगर बच्चा नहीं ठीक हो रहा है देन आप डॉक्टर के पास, फिर तो लास्ट ऑप्शन रह ही जाता है। तो गाइस, ऐसे करके मेरी बेटी की काफ़ी सारी दवाइयाँ इकट्ठे हो गई थी। आज मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं उसको डॉक्टर के लेके गई थी। तो वहीं मैंने कुछ कंसर्न किया तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि प्रीवियस दवाइयों को मुझे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, उन्हें इकट्ठा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो गाइस, मैं बताऊँगी आपको कि कौन सी दवाई कितने टाइम तक यूज़ कर सकते हो आप बच्चे के साथ, अदरवाइज़ आप फिर उनको डिस्ट्रॉय कर दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगी गाइस, ये है टैक्सिन ओ ड्रॉप्स। ये एक एंटीबायोटिक होती है। लास्ट मंथ मेरी डॉटर बीमार हुई थी तो ये उनको दी गई थी, है ना। और गाइस, मैं आपको बताती हूँ कि इसका जो एमआरपी है गाइस, वो 88 रुपये है। और जो भी आप एंटीबायोटिक होती हैं जो बच्चों को हम देते हैं, उसका जो टैट होता है वो ओनली ऑन 7 डेज़ होता है। आप विद इन 7 डेज़ में ये ख़त्म कर दीजिए तो बेटर है। अदरवाइज़ ये ख़त्म नहीं होती हैं तो आप 7 डेज़ के बाद इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, दोबारा रीयूज़ बच्चे के साथ नहीं कर सकते। तो गाइज़, ये इसमें वाटर आता है साथ में, ड्राई वाटर से आप, ये आता है ड्राई पाउडर और इसमें वाटर आता है। तो आप उन दोनों को मिक्स करके इसको बनाते हैं और ये भी इसके साथ है। तो आप ये रख सकते हो क्योंकि बच्चे को ये बहुत सारी मेडिसिन्स देने में काम आता रहता है, कितनी ml देनी है या कितना भी है, तो उसके लिए गाइस ये मैं डिस्ट्रॉय कर रही हूँ। ये 88 की है और लास्ट मंथ की है तो 1 मंथ प्लस हो चुका है तो इसका कोई यूज़ नहीं है। सेकंड गाइस, मैं आपको बताऊंगी कि मोनोकैफो, ये भी गाइस एक एंटीबायोटिक है और ये इसको भी 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं। ये भी मैंने अपनी बेटी को यूज़ करी थी तो गाइस इतनी ज़्यादा यूज़ तो हुई नहीं, ये भी 85 की है। तो इसका भी डेट 7 डेज़ का होता है। ये ख़त्म भी नहीं हुई थी गाइस, अभी है इसमें भी, बट मैं इसको डिस्ट्रॉय कर रही हूँ क्योंकि आज मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि आपको सारी मेडिसिन डिस्ट्रॉय कर देनी चाहिए। तो इसका भी यूज़ नहीं है गाइस, मैं इसको भी डिस्ट्रॉय कर रही हूँ। एंड देन है विटामिन D3। हाँ गाइस, ये बहुत ज़रूरी है और ये ड्रॉप्स सबको अपने बच्चों को देना चाहिए, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। ये देख लेती हूँ मैं, इसकी मेरे पास 2-3 और पड़ी हैं। हाँ, ये अभी है तो ये आप यूज़ कर सकते हो, ये मैं अपने डॉक्टर को दूँगी। बाकी इसका रैपर आप गाइस, इसका मैं प्राइस आपको बता देती हूँ। ये मैं अब चाइल्डहुड से ही दे रही हूँ अपनी बेटी को तो ये 87 के आसपास पड़ती है। हाँ, इसका गाइस 2 चीज़ होती हैं। अगर 400 ml में आपको मिलती है ये, हाँ 400 IU गाइस, इसका IP चेक करना। अगर 400 IU में है तो आपको 0.5 देनी है। सॉरी, अगर 400 IU में तो आपको 1 ml देनी है अपने बच्चे को, और अगर ये 800 IU में है तो 0.5 ml आपको बच्चे को डेली देनी चाहिए। इसके बाद मैक्स्ट्रा ओल्ड ड्रॉप्स, तो इसमें है हाइड्रोक्लोरिन फेनस क्लोफेमेलेट ड्रॉप। गाइस, ये मेरी बेटी हाँ, ये भी गुड़गांव की दवाई है गाइस। ये मेरी डॉटर बीमार हुई थी। एक्चुअली मेरी डॉटर ना अभी 8 महीने के बीच में काफ़ी बार उसकी तबीयत ख़राब हुई और मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ तो उसको बार बार डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। तो कभी कोई दवाई, कभी कोई दवाई, कभी कोई दवाई, वो चेंज होती रहती है और बहुत ज़्यादा दवाई होती हैं। तो इसका 3.5 ml दिया था मैंने अपनी डॉटर को। इसको भी गाइस लगभग 2 महीने के आसपास हो चुके हैं। अब मुझे ये यूज़ नहीं करनी है, पर इसका प्राइस आपको गाइस 110 रुपये, मार्केट प्राइस आपको 110 रुपये है। तो इसमें भी अभी शायद ये भी ड्रॉप मैंने अपनी बेटी को दी है ये भी, तो मैं इसको भी डिस्ट्रॉय करनी हूँ। ये भी फीवर से रिलेटेड थी। बच्चे को सबसे ज़्यादा क्या होता है, खांसी, जुकाम, बुखार। इन 3 चीज़ों के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई रियर केस ही होगा, मतलब मोस्टली यही चीज़ें होती है बच्चे को। तो ये भी अब मैं फेंक रही हूँ।
ये है गाइस एक्लोफास्ट सस्पेंशंस स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। गाइस ये मैंने अपनी बेटी को जब दी थी, मैं यूपी गई हुई थी अपने गांव में। हाँ, तो वहाँ की मेडिसिन है ये यूपी की। और गाइस ये भी मेरी बेटे को खांसी जुकाम बुखार हुआ था वहाँ पे, जब तो वो 1.5 मंथ की थी। तो ये दवाई तब की है, बहुत पुरानी हो चुकी है। तो गाइस इसको तो मैं डिस्ट्रॉय करूँगी। ये भी यूपी की मेडिसिन है गाइस, ये भी मेरी बेटी को दी गई थी जब मेरी बेटी को हाँ बहुत ज़्यादा उसको जुकाम हो रहा था उस टाइम पे। ये भी खांसी जुकाम बुखार से रिलेटेड। इसका MRP पड़ा था गाइस मुझे 57 रुपये की है। ये भी डिस्ट्रॉय कर रही हूँ। लीथ सिरप, ये भी 60 ml की। ये तीनों साथ में थी गाइस। ये भी यूपी की दवाई है। ये 104 की। ये भी डिस्ट्रॉय करनी है। ये है ओलो पर ओ सस्पेंशंस। ये भी गाइस सर्दी से रिलेटेड थी। ये भी 109 का पड़ी थी मेरे को। ये भी डिस्ट्रॉय कर रही हूँ। ये है गाइस, हाँ ये मेरी बेटी अभी बीमार हुई थी, राजस्थान गए हुए थे हम लोग, तो वहाँ पे मैंने ये मेडिसिन ली थी। ये फीवर की मेडिसिन है गाइस। देखो इनको डिस्ट्रॉय मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि इनको सबको 1 मंथ एंड अबव हो चुका है। और कोई भी फीवर की टैबलेट 1 मंथ एंड जो सिरप्स हैं 1 मंथ प्लस हम नहीं दे सकते बच्चे को। तो ये सारी मुझे आज डिस्ट्रॉय करनी पड़नी है। ओ नॉर्मल सिरप एंटीबायोटिक, ये भी एंटीबायोटिक है 65 की। गाइस ये ड्राई सिरप है। और शेक बोतल, ये लूज मोशन के लिए गाइस। ये भी 67 की है। ये ऑफ्लरैम मैंगो फ्लेवर में 30 ml की, ये 82 की पड़ी है मुझे। ये भी मैं फेंक रही हूँ। ये गाइस मेरी प्रेगनेंसी टाइम की हैं, ये मेरी हैं। ये मेरे बॉडी लोशंस हैं जो स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें हटाने के लिए ये मैं यूज़ कर सकती हूँ। ये है कप सिरप, ये बच्चों की नहीं है, ये बड़ों के 100 ml के। एक कप की रखी है। ये भी काफ़ी पुरानी लग रही है, तो ये भी मैं हटा रही हूँ। गाइस ये भी फीवर की है, 2 ml बच्चे को देना है। पेट दर्द हुआ था मेरी बेटी को, लूज मोशंस वगैरह, ये बेस्ट टाइम की है। ये कफ सिरप है, ये ज़्यादा पुरानी नहीं है गाइस। ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये मैं अपने डॉक्टर को दे सकती हूँ। ये कफ सिरप है। ये दोनों जो शेलाइन नसल सॉल्यूशंस हैं, ये उसको जैसे जुकाम हो जाता है तो उसको देती हूँ। ये ऑट्रिप बेबी शेलाइन है। ये गाइस बहुत अच्छी होती है, बहुत काम की होती है। 64 और 50-60 के रेंज में आपको ये मार्केट में अवेलेबल हो। ये मैं रखूँगी। एक्चुअली मेरी डॉटर जो आज बीमार हुई थी, और मतलब काफ़ी टाइम से बीमार हो रही थी, तो घर के मैंने सब नुस्खे कर लिए, नहीं ठीक हुई तब मैं लेके गई थी। अच्छा नीमोकैफ्ट, हाँ गाइस देखो ये आज मेरी डॉटर को मिली है, तो ये फीवर की है।
ये मैं उन्हें दूंगी, क्योंकि पुरानी भी देखो अभी मैंने इसको डिस्ट्रॉय किया है। देखो गाइस सेम चीज़ है, ठीक है। ये पहले है, ये लगभग 1-1.5 महीना हो चुका है उस टाइम की है, और ये रिसेंटली मैं अभी लेके आई हूँ। कहीं जब खुल जाती है ना, बॉटल्स ओपन हो जाती है तो उसमें एयर जाती है, और एयर जाने के 15-20 दिन तक तो हम ये यूज़ कर सकते हैं बच्चे के साथ। अदरवाइज़ मोस्टली डॉक्टर यही कहते हैं कि 7 डेज़ बाद आप रिपीट नहीं कर सकते बच्चे के साथ, वो इफ़ेक्ट करना बंद कर देती हैं। तो पुरानी वाली को मैं हटा रही हूँ और नई वाली मैं अब यूज़ कर लूँगी। लेकिन जब पुरानी वाली जो मैंने अभी हटाई है, तो गाइज़ उस टाइम मेरी बेटी शायद 5 महीने की थी, तब 2 ml देना था। अब मेरी बेटी 7.5 मंथ हो चुकी है, तो अब 3.5 ml मैं अपनी डॉक्टर को दे सकती हूँ। और ये है गाइज़ उसकी कफ रिलीवर। ये कफ की सिरप डॉक्टर ने मुझे प्रोवाइड कराई है, तो टॉरिक्स ये मैं उसको दूंगी। तो गाइज़ आप देख सकते हो कि 7-8 महीने में ही बच्चे की इतनी सारी मेडिसिन हो जाती हैं, और बहुत ज़्यादा वेस्ट ऑफ मनी होती हैं, क्योंकि बच्चे को एक बार यूज़ करने के बाद हम बार बार यूज़ में नहीं ले सकते। तो देखो गाइज़, थैंक यू। आप सब अपने बच्चों का ध्यान रखो, जिनके बच्चों की ये पहली सर्दियाँ, मोस्टली उन ममाज को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपना भी अपने बच्चे का भी। और कम से कम मेडिसिन थे, मोस्टली घर वाली चीज़ें यूज़ करें।